जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परममः वै मंगलम्। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस शिर जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सद दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। वीतराग विज्ञान भाग 2 पाठ 3 सात तत्व संबंधी भूल। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला के आधार पर यह सात तत्व संबंधी भूल का पाठ लिया हुआ है। पिछले भागों में हमने सात तत्व के बारे में पढ़ा था और इस पाठ में हम सात तत्व संबंधी भूल के बारे में पढ़ रहे हैं। वास्तव में अगर सात तत्व का स्वरूप जान लिया किंतु सही रूप से नहीं जाना तो उसे जानना नहीं जानना बराबर ही है। जैसे हमने जान लिया कि मोह राग द्वेष के भाव मोह राग द्वेष के परिणाम आश्रव हैं, आश्रव तत्व हैं, किंतु ये मेरे लिए दुखदाई हैं और मुझे इन्हें छोड़ना है। अगर ये नहीं माना तो सच में हमने उसके स्वरूप को भी नहीं माना है या विपरीत मान लिया, जैसा कि हमने इसमें अभी हम पढ़ रहे हैं। इन भूलों में एक बार हम रिवाइज करते हैं संवर तत्व संबंधी तक की भूल, और आज फिर निर्जरा और मोक्ष तत्व संबंधी भूल हम पढ़ेंगे। पहली भूल थी जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल। तो जीव को अजीव मानना जीव तत्व संबंधी भूल है और अजीव को जीव मान लेना यह अजीव तत्व संबंधी भूल है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखें तो ऐसा हमको लगता नहीं है कि हमने कोई जीव को अजीव मान लिया या अजीव को जीव मान लिया, ऐसे कहाँ लगता है। किंतु अगर सच में देखो तो ऐसा जीव मान लिया मतलब अपना मान लिया, अजीव को जीव मान लिया मतलब अजीव को अपना मान लिया। तो अपना मान लेते हैं कि नहीं हम। मोबाइल गिरा तो अरे ये क्या हो गया, घर में कुछ नुकसान हो गया, अरे ऐसा कैसे हो गया, और उससे दुखी हो गए। तो वो था तो अजीब किंतु उसे अपना माना, इसलिए उसमें कुछ खराबी हुई, टूटा फूटा कुछ हुआ तो स्वयं टूट गया। मोबाइल टूटा तो मैं टूट गया, मतलब एकदम दहक जाए कि ऐसा कैसे हो गया। तो जितना तो ये अजीव तत्व संबंधी भूल हुई कि वो था तो मैं नहीं किंतु उसे अपना माना, मैं माना, अजीव को मैं माना, ये अजीव तत्व संबंधी भूल है। जीव अजीव शब्द तो शास्त्रीय शब्द हैं, किंतु हमको यहाँ पर समझना अजीव यानी जितने भी पुद्गल पर पदार्थ दिख रहे हैं। अजीव में पांचों तत्व आते हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। पांचों तत्व अजीव तत्व हैं, किंतु हमको धर्म, अधर्म, आकाश, काल तो दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए हम उन्हें अपना माने ऐसा भी नहीं करते हैं हम। किंतु पुद्गल द्रव्य तो हमें दिखाई देता है, इसलिए हम सबसे ज़्यादा जो पुद्गल द्रव्य दिखाई देता है वह मेरा है या वह मैं हूँ ऐसा मानने लगते हैं। शरीर भी पुद्गल ही है ना, शरीर भी पुद्गल है, अजीव तत्व है, तो उसे शरीर को अपना मानना, अपना नहीं मानता, मैं ही मानता हूँ। जैसे मैं और मेरा दोनों चीज़ें अलग हो गई ना। मेरा तो जो मेरे से क्षेत्र में भिन्न है कि मेरा परिवार, मेरी माता, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तो ये मेरा हो गया। और शरीर में मेरा शरीर नहीं, मैं ही शरीर, बिल्कुल मुझे सर दर्द हो रहा है, मेरे शरीर को सर दर्द हो रहा है नहीं, मुझे ही सर दर्द हो रहा है, तो ये मैं। तो मैं और मेरा, तो अजीव को, पुद्गल को मैं और मेरा मान रखा है, किंतु वास्तव में जो जीव है, ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव, वो ही मैं है और ज्ञान दर्शन ही मेरे हैं। मैं जीव हूँ और ज्ञान दर्शन मेरे गुण हैं। ठीक है, तो इस तरह से सही नहीं जानता, जो अपना नहीं है उसे अपना मानता है और जो अपना है उसे अपना
नहीं मानता है, जो और अपने नहीं है उन्हें अपना मानता है, यह जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल है। इसको प्रैक्टिकली करने में बार बार ये कहती हूँ कि प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें कि क्या मेरे नहीं है और मैं उसे कैसे अपना मान रहा हूँ। फिर था आश्रव तत्व संबंधी भूल। ऊपर तक तो जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल में तो हम किसी पदार्थ को, किसी वस्तु को अपना मानते हैं, क्योंकि जीव और अजीव द्रव्य, ये जीव और अजीव तत्व ये द्रव्य रूप हैं, वस्तु रूप हैं, पदार्थ रूप भूल है ये। किंतु आश्रव तत्व संबंधी भूल में परिणाम संबंधी भूल की बात करते हैं कि कौन से परिणाम? मोह राग द्वेष के परिणाम। मोह राग द्वेष के परिणाम अर्थात शुभ और अशुभ के परिणाम, है ना, शुभ भाव और अशुभ भाव। तो उसमें से अशुभ भाव को तो बुरा मानते हैं, किंतु शुभ भाव को अच्छा मानता है, यह जीव की या यह मेरी आश्रव तत्व संबंधी भूल है। नव तत्व के नाम आपने सुने? नव तत्व कौन कौन से होते हैं? जीव, अजीव, पुण्याश्रव, पापाश्रव, पुण्यबंध, पापबंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 9 तत्व होते हैं। कौन से हुए? वापस बोलूं, जीव, अजीव, 9 पदार्थ बोलते हैं, 9 पदार्थ इनको। तो कौन कौन से? जीव, अजीव, पुण्याश्रव, पापाश्रव, पुण्यबंध, पापबंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। मतलब आश्रव और बंध के 2-2 भेद कर देते हैं। कौन से? पुण्य पाप, पुण्याश्रव, पापाश्रव, पुण्यबंध, पापबंध। तो इसमें जो पापाश्रव है, पाप बंध है, इन्हें तो बुरा मानता है, किंतु पुण्याश्रव और पुण्यबंध को अच्छा मानता है। यह जीव की आश्रव और बंध तत्व संबंधी भूल है। कितनी सरल हो गई ना बात। किसको बुरा मानता है? शुभ राग जो बोल रहे थे उसकी जगह भी पुण्य आश्रव और पुण्य बंध को तो अच्छा मानता है, और पाप आश्रव और पाप बंध को बुरा मानता है। यह जीव की आश्रव और बंध तत्व संबंधी भूल है। पुण्य आश्रव को अच्छा मानता है, मतलब पुण्य के भावों को, आश्रव में भावों को, और पुण्य बंध मतलब पुण्य के फल को अच्छा मानता है। ठीक है, आश्रव में क्या लेना है? भाव। तो जो शुभ भाव हैं, पुण्य के भाव हैं, उन्हें अच्छा मानता है। यह भी जीव का अनादि से अग्रहित मिथ्यात्व चला आ रहा है। ये ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है, ये भी अग्रहित है। ग्रहित मतलब नया ग्रहण किया हुआ, और अग्रहित यानी अनादि से चला आ रहा। तो अनादि से ही मेरी यह मान्यता है कि शुभ भाव है वह अच्छा परिणाम है, मतलब शुभ भाव है वह धर्म है। देखो कितनी बड़ी एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि आश्रव जो भाव हैं वो क्या है? संसार के कारण है, वो पुण्य बंध के कारण है। और मोक्ष होता है वो तो बंध के अभाव से होता है। तो हमने शुभ भाव को पुण्य बंध का भी कारण बोलते हैं हम, और शुभ भाव को मोक्ष का कारण भी बोलते हैं। तो एक ही भाव 2 चीज़ों का कारण कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है कि नहीं? कि शुभ भाव मैं करूँगा तो उससे मुझे स्वर्ग सुख मिलेगा, ये भी मानता हूँ, और शुभ भाव करूँगा इससे मैं मोक्ष में भी चला जाऊँगा, ये भी मैं मानता हूँ। तो कितनी बड़ी भूल है कि एक ही भाव से 2 जगह जाना चाहता है। एक ही ट्रेन में बैठा है और उसी से दिल्ली भी, वो जा दिल्ली की साइड, तो उसी से दिल्ली भी पहुँच जाऊँगा और उसी से बॉम्बे भी पहुँच जाऊँगा। तो ऐसे कैसे संभव है? किंतु बस ये हमारी अनादि की ये मान्यता चल रही है कि मैं अभी तो अच्छे शुभ भाव करूँगा तो मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, और भी ऊंचा सोचूंगा तो शुभ भाव करते करते ही मोक्ष हो जाएगा। ये होता है ना। तो अगर हम ऐसे माने ना कि शुभ भाव करने से मोक्ष हो जाए, तो फिर क्या होता है कि शुभ भाव हम कैसे मानते हैं कि अभी तो मैं 2 ही घंटे स्वाध्याय कर पाता हूँ, किंतु वो कितने अच्छे हैं जो 8-8 घंटे स्वाध्याय करते हैं, और वो तो पक्का ही मोक्ष में जाने वाले हैं। मतलब 8 घंटे पढ़ने वाला शुभ भाव है, उसे मोक्ष का कारण मान लिया, है ना, उसे अच्छा मान लिया कि शुभ भाव, किंतु उससे पुण्य बंध हो रहा है, वो मोक्ष की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं है, उसे और पुण्य बंध हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो, मतलब शुभ भाव में डिफरेंस अगर माने हम,
तो जिन भगवान ने, जिन तीर्थंकर ने एक उपवास किया है, 2 उपवास किए हैं, वो छोटे तीर्थंकर हो जाएं, और जिन्होंने 1 वर्ष का उपवास किया, ऐसे आदिनाथ भगवान, वो बड़े तीर्थंकर हो जाएं। ऐसा मानते मुनिराज। महावीर भगवान ने तो 3 दिन का तेला किया था, फिर चंदन बाला ने उन्हें आहार दिया था। और ऋषभदेव भगवान ने कितने दिन का उपवास किया था? 1 वर्ष का उपवास किया था। तो हम ऐसा करते हैं कि आदिनाथ भगवान की ज़्यादा पूजा करते हैं, वो ज़्यादा महान तीर्थंकर हो गए क्योंकि उन्होंने 1 वर्ष का उपवास किया था। और महावीर भगवान थोड़े से छोटे तीर्थंकर हो गए क्योंकि उन्होंने तो 3 ही दिन का उपवास किया था। ऐसा मानते हैं हम? नहीं मानते हैं ना, क्योंकि ये शुभ भाव, उपवास करने का भाव मतलब शुभ भाव हुआ। तो शुभ भाव है वह तो कोई अच्छा नहीं है, अशुभवत ही वह खराब है। और धर्म तो शुद्ध भावों से होता है, इसलिए। और ये जो लाइन आई थी ना, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तर, तो वाकई में अगर आकुलता, अगर हमें बाहर के काम में आकुलता है और वो ही आकुलता हम धार्मिक कार्यों में भी करें, तो वाकई में तो हम कुछ लाभ हमें नहीं हो रहा। जैसे बोलते हैं ना कि हम स्कूल की चीज़ों में कंपटीशन करते थे, देरानी जेठानियों में, भाई भाई में कंपटीशन होती थी, और वही कंपटीशन हम मंदिर में भी लेके आ जाएं। हम लोग टेस्ट वगैरह लेते हैं, किंतु वो उसका ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं होता है कि कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है। बस ये इंटेंशन होता है कि हम इस बहाने से धर्म पढ़ें। किंतु अगर हम बाहर भी कंपटीशन करते थे और धार्मिक क्षेत्र में भी कंपटीशन कर रहे हैं, तो फिर वहाँ भी आकुलता और यहाँ भी आकुलता, तो फिर हमें धर्म तो क्या होता है? निराकुल होने का रास्ता धर्म है, आकुलता का रास्ता धर्म नहीं है। वास्तव में हमने धर्म की परिभाषा ही गलत समझ रखी है। तो जिससे निराकुलता हो वो धर्म है, किंतु शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों तो ज्वाला के समान हैं, अग्नि के समान हैं, जिससे कि मेरी निराकुलता रूप आनंद का नाश होता है। उन दोनों ही परिणामों से आकुलता होती है। ठीक है, तो आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या है? शुभ भावों को, शुभ राग को, शुभ परिणाम को अच्छा मानना और अशुभ परिणाम को बुरा मानना, यह मेरी आश्रव तत्व संबंधी भूल है। और बार बार ये कह रही हूँ कि इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि अशुभ को बुरा कहा है और शुभ को भी बुरा कहा है। तो शुभ को छोड़कर अशुभ में नहीं जाना है। अशुभ को तो बुरा कह ही रहे हैं, हम ये मान ही रहे हैं कि अशुभ तो बुरा आप समझते ही हो। मतलब वास्तव में देखा जाए ना, तो शुभ को अच्छा मानना ये ही आश्रव तत्व संबंधी भूल है, और अशुभ को बुरा मानना ये कोई भूल नहीं है, ये तो सही बात है ना। जो बार बार देखो कितनी सही बात निकल के आई कि मैं बार बार क्या कह रही हूँ कि शुभ भाव अच्छे हैं और शुभ भाव को अच्छा मानना और अशुभ भाव को बुरा मानना, यह आश्रव तत्व संबंधी भूल है। तो अशुभ को बुरा मानना ये हमारी भूल है, मतलब अशुभ को अच्छा मानना ये हमारी सही बात हो गई। तो ऐसा नहीं है, अशुभ तो बुरा है ही है, किंतु शुभ को भला मानना ये हमारी भूल है। शुभ को भी बुरा माने तो हमारी भूल खत्म होगी। मतलब शुभ और अशुभ दोनों ही भाव बुरे भाव हैं, ऐसा मानना चाहिए। ठीक है, तो ये आश्रव तत्व संबंधी भूल हुई। बंध तत्व संबंधी, शुभ भावों के, शुभ कर्मों के फल को अच्छा मानना, ये बंध तत्व संबंधी भूल है। शुभ कर्मों के फल को और अशुभ कर्मों के फल को, वो तो बुरे हैं ही, उन्हें तो बुरा जानना, ये तो सही माना कि अशुभ कर्मों का फल बुरा है, तो ये तो ठीक है। किंतु शुभ कर्मों का फल भी बुरा है, इसलिए अगर उसे अच्छा माना तो यह बंध तत्व संबंधी भूल हुई। शुभ कर्मों का फल भी बुरा है और अशुभ कर्मों का फल भी बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि दोनों ही संसार के कारण हैं। दोनों ही भाव, दोनों ही का फल संसार में परिभ्रमण है, चाहे देवगति हो या तिर्यंच गति हो, किंतु है तो संसार ही, है ना। चाहे शुभ भावों के फल में हमें कुछ अच्छा मिल जाए, किंतु आकुलता का नाश नहीं है। वहाँ भी शुभ भाव का जो फल मिल रहा है, शुभ कर्मों का फल, वो भी निराकुलता नहीं है, इसलिए वो भी बुरा है। ये बंध तत्व संबंधी भूल हुई। अब संवर तत्व संबंधी भूल क्या है कि आत्मज्ञान
और आत्मज्ञान सहित वैराग्य को कष्टदायक मानना, ज्ञान और वैराग्य को कष्टदायी मानना, यह संवर तत्व संबंधी भूल है। ज्ञान और वैराग्य वास्तव में सुख देने वाले हैं। सम्यक ज्ञान, यहाँ ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान और वैराग्य ये सुख को देने वाले हैं, किंतु इन्हें कष्टदायी मानना, दुखदायक मानना, यह संवर तत्व संबंधी भूल है। अब हम आगे बढ़ते हैं निर्जरा तत्व संबंधी भूल। निर्जरा तत्व संबंधी भूल क्या है? एक बार इसमें से मैं रीड करती हूँ क्या लिखा हुआ है। आत्मज्ञान पूर्वक इच्छाओं का अभाव ही निर्जरा है और वही आनंदमय है। उसे न जानकर एवं आत्मशक्ति को भूलकर इच्छाओं की पूर्ति में ही सुख मानना और इच्छाओं के अभाव को सुख नहीं मानना, यही इसकी निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। क्या लिखा कि वास्तव में तो इच्छाओं का अभाव निर्जरा है। निर्जरा क्या होता है? वैसे निर्जरा तत्व किसे कहते हैं? शुद्ध भावों की वृद्धि, शुद्धता में वृद्धि होना। शुद्ध भाव, संवर में शुद्ध भावों की शुरुआत थी और निर्जरा में क्या है? शुद्ध भावों की वृद्धि, शुद्ध भावों की वृद्धि होना, वह निर्जरा है। अब यहाँ पे क्या लिखे निर्जरा की परिभाषा? आत्मज्ञान पूर्वक इच्छाओं का अभाव ही निर्जरा है। आपने पढ़ा होगा ना, तप स निर्जरा, तप से निर्जरा, और इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं का निरोध करना तप है, और तप स निर्जरा ये उसमें आता है, तप स निर्जरा ऐसा तत्वार सूत्र में है ना, इच्छा निरोधस तपः और तप स निर्जरा। तो इच्छाओं का निरोध तप है और तप से निर्जरा होती है। तो इसलिए यहाँ पर इच्छाओं का निरोध मतलब इच्छाओं का अभाव होना वही निर्जरा है। दोनों आपस में लिंक्ड हो गए ना। इच्छाओं का निरोध तप है और तप ही निर्जरा है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इच्छाओं का निरोध ही निर्जरा है, क्योंकि वो ही तप है और तप ही निर्जरा है। इसलिए तप अगर हम बीच में से एक शब्द हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इच्छाओं का निरोध निर्जरा है। निरोध मतलब क्या? इच्छाओं का अभाव होना। जीव सबसे ज़्यादा दुखी क्यों है? इच्छाओं की वजह से दुखी है। और हम क्या सोचते हैं कि इच्छा, और हम सुखी कैसे होंगे? कि इच्छाओं की पूर्ति होती जाएगी और हम सुखी होते जाएंगे। बस इसी का नाम संसार है। क्या संसार है? कि एक इच्छा हुई और उसकी पूर्ति हो गई, फिर दूसरी इच्छा हुई, उसकी पूर्ति हो गई। और हम किसको सुखी मानते हैं? कि जिसकी जो जो इच्छाएं पूरी होती जा रही है ना, वो उतना सुखी है। उसने इच्छा की कि वो BMW ले ले, कार, और उसने ले ली BMW, तो हमको क्या लगेगा? देखो वो कितना लकी है, उसने, इसका बचपन का सपना था कि BMW ले और उसका सपना पूरा हो गया। तो वो हमें लकी लगने लग जाता है, अच्छा लगने लग जाता है। और हम सोच रहे हैं कार लेने का ही और हम कार ही नहीं ले पा रहे हैं, तो हम अपने आप को दुखी अनुभव करते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि जो जितनी जितनी इच्छाओं की पूर्ति होती जाएगी वो सुख का कारण है। किंतु कितनी बड़ी गलती है ये। आती है एक लाइन आती है ना, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। मतलब इच्छा, तृष्णा इतनी बड़ी खाई है कि हम उसमें जितना भी डालते जाएं, खाई कितनी बड़ी होती है, उसमें जितना भी हम खाई में इच्छाओं की एक इच्छा खत्म हुई पूर्ति कर करके डालते जाएं, किंतु वो खाई कभी भी भरने वाली नहीं है। ऐसे बोलते हैं कि ये लोक तो एक लोक है, अगर इस जीव का बस चले ना तो ऐसे 3 लोक तो ये हैं, ऐसे अनंत लोक भी हो जाएं तो एक जीव की भी इच्छा पूरी नहीं हो, उसे लगे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अब इच्छाएं सिर्फ पैसे वाली इच्छाएं नहीं होती है, नाम की इच्छा होती है कि मेरा नाम हो जाए, फिर अपने परिवार को अच्छे से रखने की इच्छा होती है कि मेरे बच्चे बच्ची बहुत आगे बढ़ जाएं, ये इच्छा होती है। मतलब और ये इच्छा भी व्यक्ति की एक सी नहीं, एज के साथ इच्छाएं भी अलग अलग तरह की होने लग जाती है। प्रैक्टिकली देखा होगा कि नहीं, कि बचपन में क्या इच्छा होती है कि बहुत सारे गेम्स, टॉयज़ ये सब मिलें, तो बस फिर बड़े हो गए, शादी हो गई तो बस हस्बैंड और बच्चे अच्छे से रहें, ये इच्छा होने लगी
कि बस ये सब अच्छे से, इतना मैंने तो देखा है माँओं को कि बच्चे खाना खाएं तो लगता है कि मैंने खाना खा लिया, और बच्चे खाना भूखे नहीं खाएं तो वो दुखी हो जाए। मतलब बस ये इच्छा कि मेरे बच्चे अच्छे से हेल्दी रहें, ये रहें, फिर बच्चे सेटल, अच्छी शादी हो जाए बच्चों की, फिर इच्छा होने लगती बच्चे अच्छे से सेटल हो जाएं, फिर एज होने लगी कि अब मैं निरोगी रहूं, निरोगी रहने की इच्छा होने, मुझे कोई रोग नहीं हो जाए, मैं निरोगी हो जाऊं। बुढ़ापा आने लगता है, रोग आने लगते हैं, और इच्छा होती है कि मैं निरोगी रहूं, तो ये फिर दुख का कारण होता है। चाहता तो है मैं निरोगी रहूं, किंतु इच्छा वो निरोगी रह नहीं पाता। मतलब इच्छाएं अनंत हैं, तो इच्छाओं का होना सुख का कारण नहीं है, इच्छाओं की पूर्ति होना सुख का कारण नहीं है। तो फिर सुख का कारण क्या है कि इच्छाओं का उत्पन्न ही नहीं होना, इच्छाओं का अभाव होना, वास्तव में यही सुख का कारण है। मतलब कितना अच्छा एंगल है ये कि इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होंगी तो आप सुखी रहोगे। जिसको जितनी इच्छा है वो उतना दुखी है, जिसकी जितनी इच्छाओं की पूर्ति हुई है वो सुखी नहीं है, और जिसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है वो दुखी नहीं है। जिसको जितनी ज़्यादा इच्छाएं हैं वो उतना ज़्यादा दुखी है। मतलब वास्तव में यही मोह राग द्वेष के भाव, जिसको जितना मोह है अपने परिवार से, शरीर से और सबसे, वो उतना ज़्यादा दुखी है। और वास्तव में एक बार मन को शांत करके इस चीज़ पे विचार करेंगे तो आपको खुद को सॉल्यूशन समझ में आएगा। और कई बार होता भी है ना कि बहुत हो गया, बस थक गए हैं, अब तो एक के बाद एक इच्छाएं कर कर के थक गए हैं, अब कुछ नहीं चाहिए, बस शांति से। तो जब ये ऐसा विचार हो कि सब जो हो रहा है होने दो, बस सहज होके जानो उसको, एक के बाद एक इच्छा, अगर और कुछ नहीं तो यही इच्छा होने लगे कि मैं एक दिन में 5-5 प्रवचन सुनने लगूं, ये इच्छा हो जाए। फिर इस इच्छाओं की पूर्ति में कि अगर 5 नहीं सुन पाया, 4 ही सुन पाया, तो फिर दुखी होने लगा मैं। मतलब वही शुभ भाव हो गया ना, तो शुभ भाव भी दुख का कारण हो गया। मतलब किसी भी तरह की इच्छा, वो सिर्फ लौकिक इच्छा नहीं, धन की इच्छा नहीं, नाम की इच्छा नहीं, निरोगी रहने की इच्छा नहीं, किसी भी तरह की इच्छा कि मैं बहुत उपवास कर लूँ, बहुत स्वाध्याय कर लूँ, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लूँ, ये सारी इच्छाएं भी दुख का कारण हैं। तो निर्जरा तत्व संबंधी भूल क्या हुई कि यह जीव इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता है, इच्छाओं के अभाव में सुख नहीं मानता। यही इसकी यानी किसकी, मेरी, यही मेरी निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। क्या है निर्जरा तत्व संबंधी भूल? इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानना, यह निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। और क्यों है ये भूल? क्योंकि इच्छाएं कभी भी पूरी होने वाली नहीं है, खत्म होने वाली नहीं है। मैं पूर्ति करने में लगा रहूँगा और पूरा मनुष्य भव इसी में चला जाएगा। चलो टाइम खत्म हो गया, अब अगले भव में चलो। तो क्या उपाय करना कि इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं हो, ये उपाय सही उपाय है। इच्छाओं को पूर्ति करने का उपाय सही उपाय नहीं है। इच्छाओं का अभाव करने के लिए जो उपाय किए जाएंगे वही वास्तव में सही उपाय है। अपना क्षयोक्षम बढ़ाने की इच्छा, बहुत ज्ञान हो जाए मुझे, इतने शास्त्रों का हो जाए, ये हो जाए वो, मतलब कोई भी तरह की इच्छा एकदम सहज रहना चाहिए, सहज कि ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बस सहज। वो जानने वाला क्षयोक्षम वाला ज्ञान नहीं, निराकुलता वाला जो ज्ञान लक्षण है मेरा, बस वैसा ज्ञान। तो फिर ये लगने लगता है कि अगर ऐसा कहेंगे, ये बहुत आता है कि अगर ऐसा कहोगे तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। क्यों बोरिंग हो जाएगी? कि जी के देखो ऐसे कि बिना किसी इच्छा के, कोई सुबह से कुछ इच्छा नहीं है, जो बन रहा है, जो मिल रहा है खा रहे हैं, जैसे बच्चे सो रहे हैं, जो हो रहा है वो हो रहा है, ऐसे बिना इच्छा के हो जाएंगे तो बोरिंग डल जिंदगी हो जाएगी। लोग ही कहने लगेंगे ये कैसा आदमी है, ये कैसे रहता है पूरा दिन, कुछ इच्छा ही नहीं है, ऐसे ही पड़ा पड़ा रहता है। इच्छा, ऐसा लिखता भी ना लौकिक में कि जो इच्छा हो एकदम सपने देखो। बाहर में मोटिवेशनल लीडर्स तो ये स्पीच भी देते हैं बहुत, क्या कि बहुत सपने देखो और उन सपनों के पीछे बस दौड़ लगाओ, उन्हें पूरा करो, तो फिर जीवन जीने का मजा है।
किंतु वास्तव में धर्म मार्ग और संसार मार्ग अलग अलग है। संसार मार्ग में तो वही है कि जो बहुत सपने देखो और उन सपनों के पीछे भागते रहो। एक ये सेंटेंस सुना होगा ना, स्काई इज द लिमिट। स्काई लिमिट है, और इच्छाएं करो और उनको पूरा करते जाओ तो तुम्हारा जीवन धन्य है। संसार मार्ग तो ये कहेगा स्काई इज द लिमिट, और धर्म मार्ग क्या कहेगा? तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। तो संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग अलग अलग हैं। और फिर ऐसा है तो फिर संसार मार्ग भी सही हुआ और मोक्ष मार्ग भी सही हुआ? तो ऐसा नहीं है। संसार मार्ग मतलब उसका एंड क्या है? एंड क्या है उस स्काई इज द लिमिट के बाद? देखो वो सिकंदर का आता है ना कि उसने पूरा 3 सबको जीत लिया और ये वो, फिर उसकी मृत्यु होने लगी। वो बताते हैं कि वो लास्ट में जैन संत के पास चला गया था और उसने जैनिज्म को अपना लिया था लास्ट में। और वो पूरा सब जगह विजय प्राप्त करके इंडिया से जब जा रहा था तो रास्ते में उसकी मृत्यु। तो उसने क्या बोला कि मेरे हाथ दोनों खुले रखना। जब मृत्यु हुई तो हाथ खुले रखना, एकदम हाथ खोल के रखना। तो क्यों हाथ खोल के रखना? कि सबको यह पता चलना चाहिए कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला गया, है ना। मतलब खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला गया कि मैंने इतना सब मारकाट की, ये किया वो किया, सब चीज़ें की, किंतु फिर भी कुछ नहीं हुआ। लास्ट में तो मैं आया था खाली हाथ और खाली हाथ ही चला गया। मतलब सबको एंड में तो यही करना पड़ता है। अगर संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? अगर उनके पास तो क्या कमी होती है? तीर्थंकर के पास तो सिर्फ एक इच्छा करने की देर है और देव उनकी सेवा में लगे रहते हैं। उनका जन्म कल्याणक मनाने, कोई पैसों की कमी नहीं, कोई रानियों की कमी नहीं, कोई आज्ञा पूरी, प्रजा पूरी आज्ञाकारी, किंतु फिर भी उसको छोड़कर दीक्षा लेते हैं ना, फिर भी उसको छोड़कर मुनि बनते हैं। इसका मतलब ही यह है कि उन सब चीज़ों में सुख नहीं था, इसलिए तो उसको छोड़कर मोक्ष के लिए वैराग्य के पथ पर चलते हैं, है ना। तो इसलिए क्या मानना, निर्जरा तत्व संबंधी भूल क्या हुई कि इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानना, यह निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। और क्या नहीं मानना कि इच्छाओं के अभाव में सुख नहीं मानना, उस तरफ तो प्रयत्न ही नहीं है, सिर्फ हमारा पूरा दिन इच्छाओं की पूर्ति में ही लगा रहता है। यही हमारी निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। और संसार मार्ग में भी देखो ना तो ये समझ में तो आता है कि जिसको जितने बड़े सपने उतना ज़्यादा आकुलता। हम पहले ये सोच लें कि हमने सुख की परिभाषा किसे मान रखा है। सुख हमने आकुलता को सुख मान रखा है या निराकुलता को सुख मान रखा है? अगर निराकुलता को सुख मान रखा है तो हमारी लाइन धर्म मार्ग की तरफ है, और अगर हमने आकुलता को ही सुख मान रखा है तो हमारी लाइन फिर तो संसार मार्ग की तरफ है। ठीक है। अब मोक्ष तत्व संबंधी भूल। और वास्तव में इच्छाओं की पूर्ति कैसे होती है? पुरुषार्थ करने से होती है। इच्छाओं की पूर्ति पुण्य कर्म के फल से होती है। तेरा पुरुषार्थ कुछ नहीं चलता है, जो पुण्य का उदय होगा तो फिर अपने आप, किंतु इच्छा उत्पन्न हुई ना तेरे, तो जो सामग्री वगैरह, आप ये बोलो कि अगर ठीक है हम इच्छा नहीं करेंगे तो हो जाएगा क्या? खाना ऐसे ही मिल जाएगा क्या? इच्छा नहीं करेंगे तो ऐसे ही बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाएंगे क्या? इच्छा करनी पड़ेगी ना कि मैं अपने बच्चे को बड़े होके ये बनाऊं। देखो एक बहुत अच्छी बात, शायद दादा ही उदाहरण देते हैं कि एक अम्मा के 3 बच्चे थे, है ना, 4 लड़के थे। एक अम्मा के या एक अंकल के मान लो 4 लड़के थे। तो कोई मेहमान उनके घर पे आए तो उन्होंने बुलाया कि देखो ये मेरा पहला बेटा है। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, तो कौन है ये, क्या करता है? तो बोले इसे मैंने डॉक्टर बनाया है। तो बोले अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरा बेटा, कोई मेहमान आते हैं तो सब नमस्ते करने आते हैं ना मिलने के लिए। दूसरा बेटा आया तो दूसरे बेटे को कहा कि देखो इसे मैंने इंजीनियर बनाया है। तीसरा बेटा आया तो इसको मैंने वकील बनाया है, डॉक्टर इंजीनियर वकील, इन तीनों को मैंने। तो उन्होंने कहा अरे वाह वाह, बहुत ही, आप तो बहुत महान है, आपने अपने तीनों बच्चों को इतना अच्छा
बना दिया, गजब बात है। और वो भी उनका भी एकदम सीना चौड़ा कि देखो मेरे जैसा महान कोई नहीं। इतने में एक बच्चा और वहाँ से निकला, बोले अरे ये कौन है, आपने इनसे नहीं मिलवाया? तो बोले ये मेरा चौथा बेटा है। तो उन्होंने कहा इसको क्या बनाया है आपने? तो क्या बोला, अरे कुछ नहीं बनाया, इसमें तो ये थोड़ा सा ना बिल्कुल आलसी है, कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं बना, डफर का डफर ही रह गया है। तो वो ये नहीं बना और उनको मैंने बनाया। समझ में आया अंतर? कि वो तीन भी अपनी योग्यता से बने और ये नहीं बना तो ये अपनी अयोग्यता से नहीं बना। किंतु हम क्या मानते हैं कि हमारे करने से, मैंने किया इसलिए ये ऐसे बने। हमारे करने से इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, उसमें योग्यता हो, पुण्य कर्म का उदय हो तो अपने आप सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। तो बस ऐसा ही लाइफ में भी यही कि इच्छाएं की पूर्ति हो रही है तो वो आपके पुरुषार्थ के कारण नहीं, पुण्य कर्म के उदय से हो रही है। किंतु जो आपको आकुलता हो रही है, जो भी सामग्री मिल रही है, वो पुण्य के उदय से मिल रही है। और आपका इच्छा करना, विकल्प करना तो फालतू काम है। आप विकल्प करते रहते हो, बाकी काम होना नहीं होना वो तो पुण्य पाप के फल के अनुसार होता है। तो वास्तव में इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं है, इच्छाओं के अभाव में सुख है। ठीक है। अगर हम ये सोचें कि हम बच्चों को बड़ा कर दें, बच्चों को योग्य बना दें, ऐसा बना दें, ये बना दें, वो बना दें, तो आपकी इच्छा करने से वो नहीं बनेंगे। वो उनके पुण्य पाप का उदय होगा और उनकी योग्यता, चलो अगर लौकिक में भी माने तो कैसे बनेंगे, उनकी योग्यता से बनेंगे। आपकी इच्छा करने से वो बड़े होकर कोई बहुत सेटल हो जाएं, बहुत अच्छी लाइफ जिएं, वो आपकी इच्छा के कारण वैसे नहीं होंगे, अपनी योग्यता से वैसे होंगे। तो वास्तव में इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानना यह तो बहुत ही मूर्खता है। अपने आप को विकल्प, मतलब इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानना मतलब विकल्प 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 करते रहना, और विकल्प तो दुखदायक ही है, सुखदायक नहीं है। तो यह निर्जरा तत्व संबंधी भूल हुई। अब मोक्ष तत्व संबंधी अंतिम भूल हम लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है पहले उसको रीड करते हैं, फिर समझते हैं। मुक्ति में पूर्ण निराकुलता रूप सच्चा सुख है, उसे तो जानता नहीं और भोग संबंधी सुख को ही सुख मानता है। को क्या लिखा कि मुक्ति में निराकुलता रूप सच्चा सुख है। मोक्ष में कैसा सुख है कि आकुलता नहीं है। अपने लाइफ में बस एक ही कि निराकुलता जहाँ जहाँ मिलेगी वो मुझे करना है। तो मोक्ष में सच्चा सुख क्यों है? क्योंकि मोक्ष में बिल्कुल भी आकुलता नहीं है। और ये मोक्ष किसी स्थान की बात नहीं कर रहे हैं। हमको मोक्ष शब्द सुनते से ही क्या लगता है कि वो सिद्ध शिला, सिद्ध भगवान जहाँ रहते हैं वो मोक्ष हो गया। यहाँ पर भावों की बात कर रहे हैं कि मोक्ष कौन सा भाव है कि जहाँ पूर्ण शुद्धता प्रकट हो जाए, पूर्ण शुद्धता प्रकट हो जाए। संवर निर्जरा का फल है मोक्ष, तो पूर्ण शुद्धता। तो मोक्ष कैसा है कि पूर्ण निराकुलता रूप सच्चा सुख है, कि जहाँ पर आकुलता बिल्कुल नहीं है। जब ऐसी स्टेज आ जाती है तो समझ लेना चाहिए कि मुक्ति हो गई है। ठीक है। फिर उसे तो जानता नहीं है और भोग संबंधी सुख को ही सुख मानता है, और मुक्ति में भी इसी जाति के सुख की कल्पना करता है। यही इसकी मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। क्या करता है? मुक्ति में भी मतलब निराकुलता रूप सच्चे सुख को तो नहीं जानता है और भोगों में सुख मानता है कि भोगों में ही सुख है और मोक्ष में भी मुझे ऐसा ही सुख मिलेगा। ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। मोक्ष में भोगों वाला सुख मिलेगा मतलब कैसा सुख मानता है मोक्ष में कि स्वर्ग जैसा, स्वर्ग से भी ज्यादा सुख मोक्ष में मिलेगा। ये स्वर्ग से भी ज्यादा, तो स्वर्ग में तो कौन सा सुख मिलता है? इंद्रिय सुख मिलता है स्वर्ग में। तो इंद्रिय सुख मिलता है और मोक्ष में क्या सोचेगा कि जैसे स्वर्ग में सुख मिल रहा है ना, स्वर्ग से भी ज्यादा सुख मतलब और ज्यादा इंद्रिय सुख मोक्ष में मिल जाएगा। ओहो, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं हम ये मान रहे हैं। तो समझ में आई गलती क्या मान रहे हैं कि स्वर्ग में जैसा सुख है उससे ज्यादा सुख मोक्ष में मिलेगा। बोलते भी हैं कि नहीं, और हमारी मान्यता में भी यही है
कि स्वर्ग वाले देव तो थोड़े सुखी हैं, किंतु मोक्ष में चले गए तो पूर्ण सुखी हो जाएंगे। तो कैसे कि जैसा स्वर्ग में सुख है उससे भी ज़्यादा सुख मोक्ष में मिल जाएगा। तो ये तो कौन सी हुई? मोक्ष तत्व संबंधी भूल हुई। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में तो इंद्रिय सुख मिलता है और हम मोक्ष में इंद्रिय सुख नहीं है, अतीन्द्रिय सुख है। तो स्वर्ग में भी इंद्रिय सुख की कामना करना, मोक्ष में भी इंद्रिय सुख की कामना करना, यह मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। तो मोक्ष में कैसा सुख मिलता है? अतीन्द्रिय निराकुलता रूप सुख मिलता है मोक्ष में, किंतु मोक्ष में इंद्रिय सुख और आकुलता वाले सुख की कल्पना करना, यह मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, क्या हुई मोक्ष तत्व? मोक्ष कैसा है? मोक्ष, पहली बात तो मोक्ष यानी कोई स्थान की बात नहीं कर रहे हैं, हम परिणामों की बात कर रहे हैं। तो मोक्ष कैसा भाव हुआ? कि पूर्ण निराकुलता का भाव है, वही मोक्ष है। और हम क्या मानते हैं कि जो भोग संबंधी सुख है, जो मोक्ष में भी भोगों वाला सुख मुझे मिलेगा, मतलब जब मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा, जब सब मेरी आज्ञा में हो जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, जो ये हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं ना, या कुछ सीरियल्स वगैरह देखते हैं, तो शिव जी, शंकर जी ये ऐसे बताते रहते हैं कि ये ऊपर हैं, बहुत धुआं धुआं निकल रहा है पहाड़ों के वहाँ से, और वो जिसको दुखी करना चाहें उसको सजा दे दें, जिसको सुखी करना चाहें सुखी कर दें, सब उनकी आज्ञा में रहें। तो ये उस चीज़ को मोक्ष मानता है। तो वास्तव में वो मोक्ष नहीं है। मोक्ष क्या है? निराकुलता रूप भाव, आकुलता से रहित भाव है, वही मोक्ष है। उसे नहीं जानता और भोग संबंधी सुख को सुख मानता है और भोगों की ही कल्पना मोक्ष में भी करता है। यही मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। मोक्ष में अतीन्द्रिय सुख मिलता है, किंतु मोक्ष में कैसे सुख की कल्पना करना? इंद्रिय सुख की। इंद्रिय सुख की कल्पना करना अर्थात स्वर्ग जैसे सुख की कल्पना करना, वह इसकी मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। वह इसकी यानी किसकी? मेरी, यह मेरी मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। तो इस तरह से 7 तत्व संबंधी भूल की बात हुई। एक बार मैं इसका दोहा भी पढ़ती हूँ और फिर बात करते हैं। एक बार जो ये 6 डाला में दोहा आया था उसको हम रीड करते हैं। चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान, में सुखी दुखी में रंक राव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मुँह रख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान, रागादि प्रगट जे दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन, शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार, आत्महित है तु विराग ज्ञान, ते लखें आप को कष्ट दान, रोकी न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय। ये लाइनें देखो, ये नीचे की जो लास्ट लाइन है ना, रोकी न चाह निज शक्ति खोए, ये निर्जरा तत्व संबंधी। रोकी न चाह, चाह मतलब इच्छाओं, इच्छाओं को रोकता नहीं है, मतलब इच्छाओं की पूर्ति में ही लगा रहता है, इच्छाओं को रोकता नहीं है। निज शक्ति खोए, अपनी शक्ति को खोकर इच्छाओं को रोकने की इच्छा नहीं करता है, इच्छाओं की पूर्ति में ही सुख मानता है। ये कौन से तत्व संबंधी भूल है? निर्जरा तत्व। और मोक्ष तत्व संबंधी भूल क्या है? शिव रूप निराकुल तान जोय। मोक्ष में निराकुल सुख है
उस निराकुलता सुख को तो देखता नहीं है, न जोए, मतलब उसकी तो खबर नहीं है। और जो आकुलता रूप संसार सुख है, वैसा ही सुख मुझे मोक्ष में और ज़्यादा अच्छा सुख, स्वर्ग से भी ज़्यादा अच्छा सुख मुझे मोक्ष में मिल जाएगा, ऐसी कल्पना करता है। यह मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। तो ये आपको समझ में आई होगी, है ना। ये 2-3 क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, बताइए कि ये कौन से तत्व संबंधी भूल है। हम शुभ भाव करेंगे तो सुखी होंगे, ऐसा मानना कौन से तत्व संबंधी भूल है। हम शुभ भाव करेंगे तो सुखी होंगे, ऐसा मानना कौन से तत्व संबंधी भूल है। सोच के देखिए। शुभ भावों को अच्छा मानना कौन से तत्व संबंधी भूल है। आश्रव तत्व संबंधी भूल है। ठीक है। फिर है तत्व ज्ञान प्राप्त करना कष्टकर है, ऐसा मानना कौन से तत्व संबंधी भूल है। तत्व ज्ञान प्राप्त करना, वैराग्य प्राप्त करना ये दुखदायक है, कष्टकर है, ऐसा मानना कौन से तत्व संबंधी भूल है। समझ में आ रहा है, याद आ रहा है कौन सा तत्व संबंधी भूल हुई। संवर तत्व संबंधी भूल हुई। वेरी गुड। फिर जैसा सुख हमें है वैसा ही उससे कई गुना सुख मुक्त जीवों को है, ऐसा मानना हमसे अनंत गुना सुखी भगवान हैं, ऐसा मानना कौन से तत्व संबंधी भूल हुई। मोक्ष तत्व संबंधी भूल हुई। क्योंकि यहाँ तो हमको आकुलता, इच्छाओं की पूर्ति वाला सुख मानते हैं हम, किंतु भगवान तो निराकुलता वाला सुख मुक्त दशा में है। तो ऐसा मानना यह मोक्ष तत्व संबंधी भूल है ना। फिर स्वर्ग सुख अच्छा है, ऐसा मानना यह कौन से तत्व संबंधी भूल हुई। स्वर्ग में बहुत सुख है, ऐसा मानना, अच्छा हो मुझे स्वर्ग गति मिले, ऐसा मानना कौन से तत्व संबंधी भूल है। बंध तत्व संबंधी भूल है। शुभ कर्मों के फल को अच्छा मानता है, यह बंध तत्व संबंधी भूल है। ठीक है। तो एक बार शॉर्ट में मैं सातों तत्व संबंधी भूल बता रही हूँ। वास्तव में हमको क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये हमारी क्लास है, ये प्रवचन नहीं है। इसमें तो यही है, अगर आप सामने हो तो आपका टेस्ट भी ले लूँ मैं, किंतु आप सामने नहीं है तो मैं बता रही हूँ। एक बार बिल्कुल एक एक लाइन में सबकी परिभाषा बोल रही हूँ। हमने सबके भाव तो समझ ही लिए हैं, एक एक लाइन में परिभाषा बोल रही हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से सुने। जीव को अजीव मानना जीव तत्व संबंधी भूल है। अजीव को जीव मानना यह अजीव तत्व संबंधी भूल है। शुभ भावों को अच्छा मानना, करने लायक मानना यह आश्रव तत्व संबंधी भूल है। शुभ भावों के फल को अच्छा मानना यह बंध तत्व संबंधी भूल है। आत्मज्ञान और वैराग्य को कष्टदायक मानना यह संवर तत्व संबंधी भूल है। निर्जरा तत्व संबंधी भूल क्या है। इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानना यह निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। और मोक्ष में भी भोग सुख की कल्पना करना, स्वर्ग जैसे सुख की कल्पना मोक्ष में भी करना, यह मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। इस तरह हमारा यह 7 तत्व संबंधी भूल का पाठ आज समाप्त हुआ। अब कल तो संडे है, कल क्लास नहीं है। अगली क्लास में हम 4 अनुयोग पाठ शुरू करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जिनवाणी से रिलेटेड पाठ है। इससे हमारी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हम किसका स्वाध्याय करें, कौन से ग्रंथ पढ़ें, कौन से ग्रंथ का पढ़ने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सारे प्रश्नों के सब जवाब हमको 4 अनुयोग वाले पाठ में मिलेंगे। तो ये हम मंडे को पढ़ेंगे। और इस 7 तत्व संबंधी भूल में अगर कुछ भी प्रश्न हैं तो आप लिखकर मुझे भेज दें। अभी क्लास ख़त्म करते हैं। जय जिनेंद्र।